हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंस से रिलेटेड। जो भी एक्सेल के अंदर फाइनेंस के फॉर्मूले होते हैं, एक ईएमआई आप लोगों को कैसे निकालना है, उस ईएमआई पे आप लोगों का इंटरेस्ट कितना बन रहा है और उसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या बन रहा है। अगर आप लोग कहीं फाइनेंस लाइन में वर्क करते हैं या फिर आप लोग फाइनेंस लाइन में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके काम की है। तो इस वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे एक्सेल ओपन करता हूँ, न्यू फाइल, विंडो आर में रन कमांड से ओपन करता हूँ एक्सेल। ठीक है, मेरे सामने यहाँ पे एक ब्लैंक फाइल है। ठीक है, अब इस पे मैं डेटा तैयार करके बताता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ किसी भी चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू। पहले लोन के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि अगर आप लोग कहीं फाइनेंस लाइन में काम करते हैं, जैसे किसी कोई गाड़ी वगैरह फाइनेंस करवाता है, फ्लैट वगैरह फाइनेंस करवाता है, होम लोन की बात करें, कार लोन की बात करें, बिजनेस लोन की, तो उस सब का आपको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या ईएमआई बनेगी, कितने मंथ की बनाना है, उसमें क्या इंटरेस्ट लगने वाला होगा, आपको पूरा मंथली आपको इंटरेस्ट निकालना सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप लोगों को बस एंड तक बने रहना है। तो मर्ज एंड सेंटर करके मैं यहाँ पे सबसे पहले बता देता हूँ कार लोन, कार लोन के बारे में। ठीक है, फिर हम लोग सेकंड यहाँ पे निकाल कर बताऊंगा होम लोन। और आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर क्या निकालना है, बिजनेस लोन। ठीक है, इन दोनों के बारे में मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद बिजनेस लोन आप लोगों को निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपकी प्रेजेंट वैल्यू लिख देता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू। उसके नीचे आपका आ जाएगा आरओआई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आरओआई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो है आपका टाइम, कितने टाइम के लिए आप लोग फाइनेंस करवाना चाहते हैं। ठीक है, दो तरीके से बताने वाला हूँ आप लोगों को। होम लोन में हम लोग डाउन पेमेंट रेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू और यहाँ पे आप लोगों को कर देता हूँ डाउन पेमेंट। फिर यहाँ पे कर लेते हैं आरओआई, फिर यहाँ पे आप लोगों का टाइम आ जाएगा। ठीक है, बिजनेस लोन में आपको क्या दे रहा हूँ करने के लिए, इस पे आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, निकाल कर देखिए, अगर आप लोगों का आंसर सही आता है तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू, आरओआई। अब बिजनेस लोन लेते हैं तो उसमें कोई भी डाउन पेमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसका डाउन पेमेंट नहीं लिखा है। ठीक है, तो हमारे पास से तीन तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू में दे देता हूँ, लाइक कार की कोई प्रेजेंट वैल्यू है जैसे 10 लाख रुपए। आरओआई उस पर लग रहा है मान लीजिए 9%। ठीक है, परसेंटेज का साइन नहीं लगाना है आपको। ठीक है, आप लोग चाहे तो लगा भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कॉन्सेप्ट आप लोगों का जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट निकालना बताऊंगा उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि परसेंटेज लगाने से क्या होता है और नहीं लगाने से क्या होता है। ठीक है, 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू दे देता हूँ होम लोन की 18 लाख रुपए, डाउन पेमेंट 5 लाख कर देते हैं, आरओआई कर देते हैं यहाँ पे 12%, टाइम कर देते हैं 20 साल। बिजनेस लोन के अकॉर्डिंग आप लोगों को निकालना है 5 लाख रुपए का 22% से यहाँ पे। ठीक है, टाइम के लिए। ठीक है, आप लोग 3 साल के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को निकाल कर क्या बताने वाला हूँ, ईएमआई, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तीनों चीज़ें मैं निकाल कर बताऊंगा आप लोगों को। मैं सेम चीज़ यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सेम चीज़ यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं ईएमआई निकाल कर बताऊंगा कितनी ईएमआई आपकी पर मंथ की आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग और पूरी प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, तभी समझ में आएगा। ईएमआई निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, इक्वल पीएमटी। ठीक है, पीएमटी क्या होता है, पर मंथ टैक्सेशन। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं। सबसे पहले हमसे क्या पूछा जा रहा है, रेट। तो मैंने रेट को सिलेक्ट किया। यहाँ पे आपको डिवाइड करना है 12 से। ठीक है, 12 महीने होते हैं इसलिए 12 से डिवाइड करेंगे, कोमा लगाएंगे। उसके बाद सिलेक्ट करना है टाइम को, टाइम में आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, फिर कोमा लगाएंगे।
उसके बाद आप लोगों को सिलेक्ट करना है प्रेजेंट वैल्यू, ब्रैकेट करेंगे बंद और एंटर कर देंगे। वैल्यू आप लोगों की डॉलर में आएगी। नॉर्मल लाने के लिए कोमा पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से 2 जीरो कम कर देते हैं। तो 20,758 रुपये आपकी ईएमआई बनने वाली है। ठीक है, अब इसमें इंटरेस्ट कितना है, ब्याज कितना बनेगा आपका, वो निकालते हैं। तो इक्वल IPMT, ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले आप लोगों को सिलेक्ट करना है रेट, डिवाइड करना है 12 से, कोमा, बस आप लोगों को 1 लिख देना है बीच में। ठीक है, 1 महीने की निकालना है तो 1 लिख देंगे। अगर मुझे 2 महीने का ब्याज निकालना है तो इंटू 2 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ 1 महीने का निकाल के बताने वाला हूँ। आगे आप लोगों को जब मैं पूरे डेटा बनाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है, इसी वीडियो में सब कुछ आपका क्लियर होने वाला है। ठीक है, एक वीडियो आप लोग देख लेंगे फाइनेंस वाले, आप लोगों को और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1 लिखने के बाद 1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे 1 मंथ का देखना है। ठीक है, लिखा आ रहा है रेट के बाद पर, मतलब पर मंथ, है ना। उसके बाद टाइम को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। सिलेक्ट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू को, ब्रैकेट करेंगे बंद और एंटर करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी डॉलर से आया तो कोमा कर देते हैं, सॉरी कोमा कर दिया और 2 जीरो कम कर देंगे। ठीक है, 7,500 रुपये आपका क्या बनेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट बनेगा। प्रिंसिपल अमाउंट तो इक्वल PPMT। ठीक है, P का मतलब प्रिंसिपल, PMT का मतलब पर मंथ टैक्सेशन। सिलेक्ट करेंगे ROI, डिवाइड करेंगे 12 से, कोमा, बस इसमें भी आप लोगों को 1 लगाना है। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे टाइम, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, कोमा लगाएंगे, फिर सिलेक्ट किसको करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू को, ब्रैकेट करेंगे बंद और एंटर करना है। यह आ गया आपका क्या, प्रिंसिपल अमाउंट। अब सही आया गलत आया कैसे निकालेंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि ईएमआई मिलती किससे है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल से। ठीक है, जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होता है इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका ईएमआई अमाउंट अगर सही आ रहा है तो ये दोनों अपने डाटा जो है सही निकला है। ठीक है, प्लस करके देख लेते हैं, ईएमआई अपना इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, ये देखिए जो ईएमआई थी सेम आ रहा है। ठीक है, मतलब ईएमआई हमारी सही कैलकुलेट हुई है। यहाँ पर निकाले अगर होम लोन के बारे में तो ईएमआई निकालना है, इस डाटा को थोड़ा नीचे रख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। ठीक है, ईएमआई निकालना है तो इक्वल PMT, ध्यान से देखिएगा, एक बार बता चुका हूँ, दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो इस बार में आप लोगों का क्लियर हो जाए। सबसे पहले किसको सिलेक्ट करना है हमें, रेट को, डिवाइड करना है 12 से, कोमा लगाना है, फिर सिलेक्ट किसको करना है, टाइम को, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें एक नई चीज़ है डाउन पेमेंट, करना कुछ नहीं है, जो अपनी प्रेजेंट वैल्यू है उसमें से माइनस कर देंगे डाउन पेमेंट को, वो कर देंगे ब्रैकेट बंद, एंटर कर देते हैं। ये देखिए मैं एक बार में ही इसका डेटा क्लियर कर देता हूँ ताकि अगली बार 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 डॉलर ना आए। ठीक है, मैंने एरिया को सिलेक्ट किया, उसके बाद फॉर्मेटिंग अप्लाई की है। ठीक है, अब इसके बाद हमारी ईएमआई कितनी बनी, 14,314 रुपये। ठीक है, ये मेरी ईएमआई बनती है। इंटरेस्ट कितना लग रहा है अब इसमें, इक्वल IPMT, सिलेक्ट करेंगे रेट को, डिवाइड करेंगे 12 से, कोमा लगाएंगे और 1 लिखेंगे क्योंकि 1 मंथ का अपने को इंटरेस्ट देखना है। फिर सिलेक्ट करेंगे टाइम को, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, कोमा लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू में से माइनस करना है मुझे डाउन पेमेंट, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देना है। आपको देखिए 13,000 रुपये सिर्फ आपका ब्याज बन रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना बन रहा है, ठीक है, तो इक्वल PPMT, सिलेक्ट करेंगे ROI, डिवाइड करेंगे 12 से, कोमा 1, कोमा, सिलेक्ट करेंगे टाइम को, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, कोमा, प्रेजेंट वैल्यू माइनस डाउन पेमेंट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखिए सही है। आप लोगों का जब भी आप लोग कोई घर वगैरह फाइनेंस करवाते हैं तो आप लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है, और आप जितने ज़्यादा टाइम के लिए फाइनेंस करवाएंगे आपका ब्याज उतना ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि 14,000 में से सिर्फ 13,000 तो ब्याज ही बना है, तो ये सही है और ऐसा ही होता है। इसीलिए आप सोचते हैं जब जैसे कोई घर वगैरह फाइनेंस करवाते हैं तो आप फिर चेक करते हैं 4-5 साल बाद कि मैं कितना अमाउंट बचा हुआ है, तो अमाउंट बहुत ज़्यादा बताता है, तो आप लोगों को लगता है मैं इतने टाइम से पे कर रहा हूँ लेकिन अमाउंट ही कम नहीं हो रहा है, तो आप लोगों का ब्याज ज़्यादा जाता है। देखिए 14 में सिर्फ 13,000 रुपये तो ब्याज जा रहा है, ब्याज थोड़ी ना काउंट होता है। काउंट क्या होगा आपका 1,314 रुपये, मतलब सोच लीजिए आप कितना ज़्यादा कॉस्टली आपको पड़ा है वो चीज़। अगर मैं टोटल बात करूँ, देखिए ये तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू थी, मतलब ये आपका क्या है ऑन रोड जो प्राइस होती है, ठीक है, एक्चुअल प्राइस जो होती है वो है। अगर मैं बात करूँ आप लोगों का टोटल ओवरऑल कितने का पड़ेगा, जैसे 18 लाख की चीज़ थी, अब आपको इतने इतने % से ब्याज लगा के आप बता दिया है। ठीक है, एक महीने में आपका ब्याज कितना जा रहा है 13,000 रुपये, तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं 13,000 इंटू 12, एक साल में आपका ब्याज सिर्फ कितना जाएगा 1,56,000। अगर मुझे निकालना है पूरे
20 साल का। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 20 से। कितना जा रहा है आपका, सिर्फ कितना, 31 लाख रुपए, 3 लाख नहीं, हाँ 31 लाख रुपए, 20,000 तो सिर्फ आपका ब्याज ही ब्याज जा रहा है। मतलब घर आप लोगों को कितने का पड़ने वाला है, ब्याज को प्लस करेंगे किससे, प्रेजेंट वैल्यू से। तो देखिए इधर इतने रुपए का पड़ रहा है आपको, ठीक है, मतलब 1,32,00,000। नहीं रुकिए, एक सेकंड कुछ मिस्टेक हो गई है। ठीक है, ये मेरा 20 साल का था, ठीक है, ठीक, यहाँ पे हमारा 18 लाख रुपए है, ठीक है। और ये 3, एक सेकंड, हाँ ठीक है, सही है, इतना है ना। 1 साल का, 10 साल का हमारा कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपए, हाँ सही है। 20 साल का है 30 लाख रुपए, तो सिर्फ आपका ब्याज ही ब्याज बना है, ठीक है। इतने रुपए का आपको 31 लाख रुपए का पड़ेगा। जिस घर की आपकी प्राइस क्या थी, 18 लाख रुपए थी, वो आप लोगों को कितने का पड़ेगा, 31,20,000 रुपए का, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को फाइनेंस लाइन में जो है, सीधी बात बोले तो पागल बनाया जाता है कि आप घर फाइनेंस करवा लो, इतने इतने आपको सिर्फ क्या है, 14,000 रुपये महीने की तो किस्त जाएगी 20 साल के लिए, तो ये हमसे दुगना अमाउंट वसूल किया जाता है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ये आप लोगों के लिए दे रहा हूँ निकालने के लिए कि इसका मुझे आप लोग ईएमआई, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट निकाल कर कमेंट में बता सकते हैं कि कितना आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले इसका जवाब दूंगा, उसके बाद हम एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। मैं बताने वाला हूँ VLOOKUP की मदद से आप लोग अलग अलग सीट पे जो डेटा बना रहता है उसकी एक मास्टर फाइल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। से आपका डेटा अलग अलग सीट्स पे है, तो एक सीट पे मैं सब डाटा को कैसे मर्ज कर सकता हूँ VLOOKUP की मदद से। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में।